चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण पर ठिया कम कलंक डेवी। अपा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो दीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घर गाती हरे, अंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 56वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहती हैं इस गाथा के माध्यम से आत्म अनुभवी ही संसार से मुक्त होता है। समझ में आया भैया? संसार सागर से किसको मुक्ति मिलेगी? संसार किसे कहना? ये 4 गति 84 लाख योनियां जो है ना, समझ गए आप? ये संसार है। ये द्रव संसार और भाव संसार, अंदर में ये मोह राग देश के परिणाम। समझ में आ गई भैया? इन दोनों से छुट्टी किसको मिलेगी? है जो अपने आत्मा को पहचानेगा, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करेगा, वह आत्मा इस संसार सागर से छूट जाएगा। आगे बात समझ में? पूरा वजन किधर है दिगंबर संतों का? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, है उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसमें अपनी पर्याय को लीन करो। ये हम सब आप कर सकते हैं, नहीं करने की बात नहीं करना। तुम्हें यार भैया, अनंतानंत जीव है, तो अनंत जीव है ना, सिद्धालय पे है ना, वे भी हमारे आप जैसे ही तो थे पहले। उन्होंने ये काम करके बता दिया। देखो, अपन सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं, अरिहंत परमात्मा की पूजा करते हैं। अभी तो महावीर भगवान को तो ज्यादा समय थोड़ा हुआ है? तुम्हें कितना समय हुआ? 2600 वर्ष हुए हैं। अनंत काल में 2600 वर्ष कहाँ लगे, कहाँ डले रहेंगे बताइए आप? तो ये अभी तात्कालिक की बात है ना। हम्म। तो उन्होंने ये काम किया। पहले ऐसे ही घूमते थे हमारे तुम्हारे जैसे ही, समझ गए आप? जन्म मरण करते रहते थे, दुखी होते रहते थे। जैन दर्शन मिला है, प्रभु की वाणी का श्रवण किया, चिंतन किया, विचार किया, समझ में आया भैया? उन्हें बात समझ में आ गई कि अरिहंत परमात्मा हमें यही बताना चाहती हैं कि अंदर जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है, वह सदाकाल शरीर से भिन्न है, सदाकाल कर्मों से भिन्न है, सदाकाल रागादिक परिणतियां जो परद्रव को अपना जानने रूप से, परद्रव को अपना मानने रूप से,
परद्रव का लक्ष्य करके जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सबसे पहले करना, और फिर अपने आत्मा में अपनी पर्याय को लीन करना, यही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। समझ में आया भैया? ये बात इस गाथा में बताई गई है, दूसरा कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। देखो बैर मुक्ता जो है ना, चाहे संसारी जीवों का लक्ष्य करके प्रणमन करना, चाहे आपको देव साध गुरु जो पुण्य के उदय से मिले हैं उनका लक्ष्य करके प्रणमन करना, क्योंकि बैर मुक्ता संसार का ही कारण है। क्या भैया? ये बात आपके ज्ञान में और श्रद्धान में भली भांति बैठ जाना चाहिए। बैर मुक्ता जितनी भी है वह सब संसार का कारण है, और अंतर्मुक्ता मुक्ति का कारण है। अगर बैर मुक्ता अगर मुक्ति का कारण होती, अथवा शुभ भाव की बात करें, किसकी बात करें? अशुभ भाव की क्या बात करना? विषय भोगों में जो जीव लीन हो रहे हैं, जो निरंतर कैसे में उस रूप परिणमन कर रहे हैं, विषय भोग के परिणामों रूप, उनकी बात क्या करना? पाप रूप परिणाम है। दिन की दिल्ली तो बहुत दूर है, लेकिन हम आप जो है यहाँ पर आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, समय में, और पूर्व में अनंत बार भी किया भी है, लेकिन आज तक अपनी आपकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शुभ भाव भी वास्तव में मुक्ति का कारण नहीं है। ये बात यहां से निकलती है। मुक्ति का कारण तो एक ही है, अपने द्रव्य को पहचानिए, अपनी वस्तु को पहचानिए। अपना जो चेतन भगवान आत्मा सदाकाल हर समय मौजूद भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है, समझ में? अरूपी है वो, हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, ये बात समझना। लेकिन उसे तो आप जनवाणी माता के द्वारा जब जाओगे, पढ़ोगे, समझोगे, हैं, तब उसका कैसा, तब उसकी दृष्टि होगी। पहले परिचय करो, परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है। अनादिकाल से हमने अपने आत्मा का परिचय ही नहीं किया, और परिचय भी किया तो बस ऐसी दिखावटी परिचय किया, उससे क्या होने वाला है? समझ में आया भैया? तो यहाँ तो इस बात को बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई जा रही है कि संसार सागर से वे ही आत्माएं मुक्त हो पाती हैं जो अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करते हैं, चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, चेतन भगवान आत्मा में अपनी परिणति को लीन करते हैं। वे आत्मा ही द्रव संसार और भाव संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। गाथा का पाठ करते हैं। ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिन वर कह संसार सागर पार वे होते नहीं। जो अपनी आत्मा को ना तो जानते हैं ना पहचानते हैं, निज आत्मा को गहराई से शब्द दिया है, समझ गए आप? ऊपर ऊपर से नहीं, उतले उतले से नहीं, गहराई से। अरे भाई समुद्र में बहुत बहुमूल्य चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो किन्हें मिलेगी? जो ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा, भाई मिलेंगी क्या? हैं? क्यों भैया? अरे समुद्र में बहुमूल्य चीजें हैं ना, समझ में आए भैया? वो किसे मिलेंगी? बताओ किसे मिलेंगे, आप ही बता दो किसे मिलेंगे। जो पानी से डर लगता हो उसे, भाई मिलेंगी क्या? पर गहरी, उसमें गहराई में समुद्र के तल में, समझ में वो चीजें पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? बोलो। पानी से तो दूरियां बना के चलेगा, और कैसे वे चीजें मिलेंगी क्या? उसे नहीं मिलेंगी। लेकिन चलो भैया उसे ज्ञान भी हो गया, लेकिन ऊपर ऊपर से कैसे, ऊपर ही ऊपर, नहीं नहीं नीचे आएंगे तो मर जाएंगे, नीचे आएंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा भगवान? उसे भी नहीं मिलेंगी। समझ में आए? ऐसे ही जो अपने चेतन भगवान आत्मा को गहराई से पहचानते हैं, उपयोग को गहराई में ले जाना पड़ेगा ना भाई। या अनादिकाल से हमारे ज्ञान में वह चीज जो है ऐसी ही रही है। देखो अभी ज्ञान में हर चीज, आप देखो ना विषय भोग कैसे एकदम जो है बसे हुए हैं,
ने थोड़ा सा भी देख लो, आप गंदी फोटो देख लो है तो एकदम कैसे अपनी वैसे वासनाएं काम करने लग जाती हैं, समझेगा। लेकिन मुनिराज हैं अथवा ज्ञानी हैं, समझ गए ना आप, लेकिन उनको उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आप समझ रहे कि नहीं बात को। सेठ सुदर्शन थे कि नहीं थे, समय दृष्टि जीव था है। रानी ने कितनी चेष्टाएं करी उसको लुभाने के लिए, क्या उनको प्रभावित कर पाए क्या, बताइए आप। वो कहलाता गहराई। और उतला उतला तो ऐसे है कि विषय भोग को वो गहराई से पकड़े हुए है, समझ में आया भैया। और आत्मा को गहरा, इसीलिए गहराई से जानने की बात की, क्या की है। और गहराई से जब आप जानने जाओगे तो आप जो है आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समझ गया, क्योंकि आप आत्म कल्याण की दृष्टि से उससे जुड़ रहे हो, समझ गए नहीं आप, वरना समझ में आ रही बात। तो इसीलिए शब्द को भी यहाँ उपयोग किया गया, गहराई से जो अपने आत्मा को जानते हैं, जिनवर कहें संसार सागर पार भी होते नहीं। क्या, जो अपनी आत्मा को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, गहराई से समझते ही नहीं है, ऐसी आत्माएं जो हैं वे इस संसार सागर से पार नहीं हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें अब जिनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्म वस्तु को पहचानना पड़ेगा, और ऐसे ही नहीं गहराई से पहचानना पड़ेगा। जब आप गहराई से पहचानोगे तो क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ जो है फांस लग गई है, क्या लग गई है, अरे भाई फांस लग जाती है ना उंगली में, तो क्या करते हो, कैसे निकलेगा बोलो, उस तकलीफ तो हो रही है, कैसे निकालोगे आप ही बता दो भैया, है। नहीं ऊपर ही ऊपर से करते रहो समझ में आया भैया, उपयोग को गहराई में ले जाना पड़ेगा, समझ गए आप। ऐसे ही यहाँ इस शब्द का उपयोग किया गया। वे ही संसार सागर से पार होते हैं जो जनवाणी माता के द्वारा गहराई से अपने शुद्धात्म वस्तु को जानते हैं। फिर उपयोग वहीं टिका रहेगा, क्या होगा, क्या होगा, फिर वहां से हिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने समय सार जी में 185वें नंबर की गाथा में भी ये लिखा है, प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते। क्या कह रहे, अरे भैया समय दृष्टि जीव है कि नहीं है, बोलो, नरक में है कि नहीं है, कितनी प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है उनके जीवन में, पाप के उदय तो हैं पर उस समय दृष्टि को पाप का परिणाम नहीं है। क्या कह दिया, सिखा, पाप का उदय अलग चीज होती है और पाप परिणाम अलग चीज है। पाप का उदय तो ये है जैसे शरीर में रोग आ गया भैया, बाहर में आपको प्रतिकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, समझ, ये पाप का उदय है, समझ गए आप? खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता है, तकलीफ ही तकलीफ है, ये पाप के उदय हैं, समझ गए आप। और पाप परिणाम, पाप परिणाम जो है अंदर में दे जीव को ये गिने बहरातम तत्व मुदाय, सबसे बड़ा पाप ये है। क्या कह दिया भगवान, भगवान ने पाप दो प्रकार के बताए, एक दर्शन मोहिनी संबंधित पाप होता है और एक चारित्र मोहिनी संबंधित पाप होता है। तो सम्यक दृष्टि और नारकी जीव है, पाप का उदय तो है पर पाप का परिणाम मैं शरीर हूं, ऐसी उसकी मान्यता उसके श्रद्धान में से उड़ गई है। क्या हो गई भैया, अब चारित्र मोहिनी संबंधी पाप रह गया है। सिखा, समझ में आ रही बात। दो तरह के पाप हैं, कितने होते हैं बहन जी पाप, हैं? अभी दुनिया को यही पढ़ाया जाता है कि पाप तो पांच होते हैं, या मैं दो प्रकार के कौन से बता दे, और मूल में तो आचार्य भगवंत कहते एक ही पाप है क्या कह देते वे, बाकी चारित्र मोहिनी पाप पाप ही नहीं है, ऐसा है। ये सप्त व्यसन है ना, सप्त व्यसन वास्तव में पाप पाप नहीं है तो पाप ही, क्या कहती है, मूल में तो वो है जिसके वशीभूत होकर ये आत्मा साथ ये पाप करता है, चारित्र मोहिनी संबंधी पाप करता है, और सबकी दृष्टि वही जाती है, कहाँ जाती है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
क्या समय वे कहते ये तो चारित्र मोहिनी संबंधित पाप हैं। दर्शन मोहिनी संबंधित पाप किसको दिखता है? ज्ञानियों को दिखता है। तो बात यह है कि जो है नरक में रहने वाले नारकी जीव को क्या है, मिथ्यात संबंधी विपरीत मानता नहीं है उसको। जहां विपरीत मानता छूट जाती है तो उस आत्मा का अपने स्वभाव के साथ संबंध जुड़ जाता है। क्या हो जाता, तभी विपरीत मानता छूटती है। ये कोई कहने की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? विपरीत मानता कब छूटेगी? जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान आपको होगा कि शरीर मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, जड़ है। ये रागादिक परिणतियां हर समय नई नई संसार अवस्था में होती हैं, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को नहीं होती हैं। क्या ये भी मेरे भगवान आत्मा से भिन्न है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का बना के चलना। यही तो लिखा है उन्होंने। गहराई से मतलब क्या? गहराई से मतलब ये यहां तक पहुंचना है अपन को। देखिएगा, इसकी अगली चर्चा पे अपन चलते हैं। जो भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से ना जाने, परोक्ष अपने आत्मा के स्वरूप ऐसा है ऐसा जाने, उसे संत ज्ञानी नहीं कहा जाता। विकल्पों से आत्मा को जाने वह वास्तविक जानना ही नहीं है। प्रत्येक गाथा में बात बदल बदल कर कहते हैं, एक ही बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री अपन को समझाते हैं ज्ञानी। इसलिए हर गाथा का महत्व ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रवचन सार हो चाहे समय सार हो। इसलिए हमें पूरा ग्रंथ आदो पांति पढ़ना चाहिए। ये बात इससे भी समझ में आना चाहिए। हम तो क्या समझते हैं, बस जो अब आए तब पढ़ लिया कैसा में। तो ऐसे कोई ग्रंथ पढ़े जाते हैं क्या? अब आप भाव भी नहीं समझ पाओगे। अभी तो अपन सुनते हैं ना, जो सुनते हैं वो जानते हैं। क्या पूज्य गुरुदेव श्री का जैसे प्रवचन सार जी चल रहा है अभी, 175वें नंबर की गाथा चल रही है उनकी। हो गया, पहले समय सार जी चलता था। हो गया, आप पढ़िए सुनिए उनका, गुरुदेव श्री का। हाँ, जब कभी सुन लिया कैसा, सुन लिया तो कैसा में उधर उधर टीवी चल रहा हुआ है, और टीवी मतलब गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा हो, तुम अपने किचन में बैठे हुए हो। अरे भाई, बाद में सुन लो ना, कहाँ दिक्कत है। हमने तो सब पूरा स्वाध्याय कर लिया। ऐसे चंचल उपयोग से स्वाध्याय ना करना कभी भी जिंदगी में, कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उस समय तो आप दूसरे ही काम कर लीजिए, कुछ चलेगा। जितना भी जनवाणी सुनो, बिल्कुल स्थिरता से सुनना। ये ज्ञानियों के वाक्य हैं ये, समझ में आए भैया। और हम अपने आप को धर्मात्म समझे बैठे हैं। क्या समझे हैं कि देखो हमने समय सार जी पढ़ लिया, हमने प्रवचन सार भी सुन लिया। ऐसा ना होगा स्वाध्याय। अपन एक गाथा पढ़ते हैं, एक गाथा 10-10 15-15 दिन चलती है यहाँ पर। ये तो आपको तो सब पता है, ये समझ गए। उस पर अपना चिंतन करिए, विचार करिए। मैं आपको सही बताऊं, अपने स्वाध्याय की बात बताऊं है, 24 घंटे में, जैसे आज ये विषय हमने आपसे लिया सामने, 2 लाइन ली, 1 लाइन ली, अथवा 8 लाइनें आई, बस इतना ही पढ़ता हूं मैं। इतना ही पढ़ता हूं, और बाकी सब जो चिंतन में जाता है, कहाँ जाता है? 2 मिनट पढ़ता हूं, केवल 2 मिनट पढ़ता हूं। बाकी का 24 घंटे में 2 मिनट कम कर दीजिए बस। वो यहाँ जाता है, कहाँ जाता है? चिंतन में जाता है, विचारों में जाता है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं पढ़ता हूं। क्या कह रहे हैं भैया? नहीं आई समझ में वंदना? और हम पेज पलटते जाते हैं, सब शास्त्र पढ़ रहे भैया, और एक लाइन याद ना रहती। तो ऐसा स्वाध्याय किस काम का भगवान? जब भी स्वाध्याय करें, आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं है, लौकिक में घर गृहस्थी में रहते हैं, तो उनको का समय जो आज आपने यहाँ स्वाध्याय में लिया, पढ़ा, सुना, उसका चिंतन करो, उसका विचार करो खूब।
क्योंकि जितने हमारे कर्म जो है ना, अंदर जो मन मिला है ना, वो ही काटेगा। विषय भोगों के विचार में लवलिप्त हो रहे हैं, अभी हटें कहाँ से, वहां से कैसे हटें? अंदर में तो कुछ चल रहा है, बाहर में कुछ और चल रहा है। समझ में आया भैया? आपने देखा होगा, अपन यहाँ ध्यान करवाते हैं, अभ्यास क्लास है वो ध्यान की, क्या है वो, कभी कभार ऐसा एक आध दो शब्द इधर उधर हो जाए तो नहीं कह सकते हैं। आपको वही के वो मिलेंगे, टू टू क्या पारसमणि। क्यों? क्यों? उपयोग को गहराई पे जाना, कहाँ जाना है उपयोग को। ये कोई वो थोड़ा हूँ कैसे मैं धारणा ज्ञान पे बैठा ली हुई बात नहीं है। समझ में आया भैया? आप उसकी गहराई में उतरिए ना भगवान। अब इसी में कोई को लगे ऐसा, भैया ये क्या है, समझ में आया भैया? डरिए मत। अरे इतना ही तो काम करना है ना, अपन को अपने चेतन भगवान आत्मा से ही तो मिलना है ना। और क्या काम करना है बोलिए आप? अब पढ़ते रहो दुनिया भर का। इकाई समय आप पढ़ लो, उससे क्या होने वाला तुम्हारा? मेन बात को नहीं जानता, ये कह रहे हैं, समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं जो भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से ना जाने, परोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा जाने, उसे संत ज्ञानी नहीं कहते। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से ना जाने। स्पष्ट रूप से मतलब क्या? गहराई से नहीं जाने। ऊपर ऊपर से जानने से कुछ नहीं होगा, ये भी लिखा है उन्होंने। परोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा है। अब ये क्या, परोक्ष जो शुद्ध ज्ञान है ना, जो स्मरण ज्ञान है ना, वो परोक्ष है। क्या है? धारणा ज्ञान है, वो परोक्ष है। शिखा समझ में आ रही? जितना भी धारणा ज्ञान है शास्त्र का बता रहे हैं आपको, वो आपका सब परोक्ष में जाएगा। वो तो प्रत्यक्ष में क्या जाएगा? प्रत्यक्ष में ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या है? परोक्ष प्रत्यक्ष समझ में आया? जितना भी शास्त्र का ज्ञान है जनवाणी माता के द्वारा आपने किया है, वह एक धारणा ज्ञान है। समझ में आया भैया? और धारणा ज्ञान भी नहीं हो तो अभी तुम नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, ये भी समझ लेना आप। अरे भाई दुकान करते हो तो पूंजी कुछ तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो शास्त्र के ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है अपने आत्मा पे जाने के लिए। और कि तुम समझ रहे कि उसी से हमारा कल्याण हो गया, हम बहुत बड़े पंडित विद्वान हो गए ना। तो जब तक ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर काम नहीं करती है, तब तक वह उस ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। कौन से ज्ञान से? ये लिखा उन्होंने, जो भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से ना जाने। स्पष्ट रूप से यानी पर्याय की सन्मुखता अंदर अमूर्तिक भगवान आत्मा है कि नहीं है? प्रत्यक्ष जाने ना, प्रत्यक्ष जानने की बात है ना। आप मंदिर में भगवान के दर्शन कैसे करते हो? अरे कैसे करते हो बोलो भैया? परोक्ष करते हो कि प्रत्यक्ष करते हो? हैं? लौकिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। एक भगवान के दर्शन ये ऐसे है, उनके सामने देखना। और एक वो घर पे बैठे हुए हैं, वो सम्मेद शिखर जी, वो भगवान, वो पार्श्वनाथ भगवान, एक वो दर्शन। और एक वहां सम्मेद शिखर जी के सामने जाके बिल्कुल प्रतिमा के। नहीं आई समझ में? समझ में आया? ये कह रहे हैं वो इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष समझ में आ गए। जैसे हम अब घर पे बैठे भगवान के ख्यालों में चले जाते हैं, नहीं है? साधना नगर में भगवान पंच वालिती बैठे हुए हैं, वो परोक्ष है। समझ में आया भैया? और यहाँ आके करना वो प्रत्यक्ष है। तो जब तक ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं, किनके? अपने चेतन भगवान आत्मा के। किनके?
ये लिखा उसने, क्या लिखा है? गुरुदेव श्री ये समझाना चाहते हैं, जो भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से ना जाने, स्पष्ट का मतलब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है, जब तक नहीं जानता है तब तक परोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा है ऐसा जाने उसे संत ज्ञानी नहीं किया जाता, नहीं कहा जाता। क्या है? और जब तक आपकी ये व्यवस्था नहीं जमे पर्याय द्रव्य की, तब तक अपने आप को ज्ञानी ना मान लेना, ध्यान रखिएगा। बहन जी क्या कह रहे हैं? ये अपने आप के प्रति छल ग्रहण हो जाएगा, ध्यान रखिए। दुनिया कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, उससे हमारा क्या होने वाला है? हमारा कल्याण हमारे परिणामों से होगा कि दुनिया के कहने से हो जाएगा? बताओ भैया। और हम कुछ का कुछ मान बैठे तो कल्याण हमारा होगा क्या? इस दुनिया में, संसार में परिणामों की चलती है कि तुम्हारी हमारी मानने की चलती है? बोलो भैया। हम तो अपने आप को सम्य दृष्टि माने बैठे। अरे तुम सम्य दृष्टि काहे लिए मानते हो? तुम माने ये तो सिद्ध भगवान ही मान लो ना, भगवान हरियंत परमात्मा ही मान लो ना, हो जाएगा हमारा। इससे काम क्या? इस विश्व में सब परिणामों की चलती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी वह है जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है, उसे ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं। ये लाइन में ये भरा हुआ है, देखिए आप। पारसमणि, अच्छा ये अपन को मालूम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये भी एक समस्या है। ये भी एक समस्या बनी बैठी है भैया। अरे ऐसा कहीं होता है? आप मिर्ची खाओ तो आपके मुंह में जलन होगी कि नहीं होगी? आप नमक खाओ तो आपके नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आप मीठा खाओ तो मुंह में मीठा होएगा कि नहीं होगा? ये भगवान से पूछने पड़ेगा। तो पूछते भगवान से जाके कि भगवान आज हमने जो मिर्ची खाई है तो हमारा मुंह चिरपिरा हो रहा हो कि नहीं हो रहा? भगवान बताएंगे का? ये तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? माता जी क्या कह रहे हैं ये? हम्म? ऐसे ही पाप के परिणाम हो अथवा पुण्य के परिणाम हो अथवा वीतरागी रूपी धर्म प्रकट हुआ है, वे सब बराबर परिणामों में बोलते हैं। हमें तो सब कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि हमारा उपयोग कितने जा रहा हुआ है क्या? ये भी गजब बात है। क्या कह रहे भैया? अच्छा तुम्हें पता नहीं पड़ता है तो फिर किससे पूछे? पुद्गल द्रव से पूछेंगे, धर्म द्रव से पूछेंगे, धर्म द्रव से पूछेंगे, आकाश द्रव से पूछेंगे, काल द्रव से पूछेंगे। तुम ही दुनिया में एक समझदार और ज्ञान वाले हो और तुम ही बेवकूफ जैसी बातें करते हो। क्यों भैया, तुम्हें अपने परिणामों को खबर नहीं पड़ती है क्या? जब पाप का परिणाम तुम्हारे परिणामों में आता है, विषय भोग के परिणाम आते हैं तो आकुलता नहीं होती है क्या? इसे ही तो भगवान कहते हैं तीव्र कसाय परिणाम है तुम्हारा। समझ में आए भैया? ऐसे ही मंद कसाय के परिणाम होते हैं, भगवान के पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम शुभ भाव होते हैं, कसाय की मंदता लिए परिणाम होते हैं। ये हमें को समझ में नहीं आती है क्या? ऐसे ही वीतराग रूप परिणाम भी होता है। वह वीतराग रूप परिणाम अंतर्मुख से होता है, बहिर्मुखता से नहीं होता है। क्या समझ में नहीं आती है? सब समझना चाहो तो सब समझ सकते हो, नहीं समझाने वाले को तो कौन है? आदिनाथ भगवान भी मारीच को ना समझा पाए। समझ में आए भैया? कहते हैं जो भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से ना जाने, परोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा है ऐसा जाने, उसे संत ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है। जब तक आपके परिणाम अपने द्रव स्वभाव से संबंध ना जोड़े, उसे ज्ञानी कहते। भले ही कितना भी तुम्हें ज्ञान हो, 11 अंगों पूर्व का ज्ञान हमारे आपके पर्याय में अनंत बार हो चुका है कि एक बार नहीं। कितना? देखो भैया, दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब हम आपको समझा चुके हैं, समझा? हम्म? तो कहते हैं जब भले ही कितना भी तुम्हें शास्त्र का ज्ञान हो, कितना भी तुम बढ़िया तरीके से यहाँ बोलते हो,
गाथाएं सुनाते हो लोगों को, और बिल्कुल एकदम बिल्कुल कॉपी टू कॉपी उतार के पूरे समय सार पूरा प्रवचन सार सुना दो आप। समझ में आया भैया? बिल्कुल एक एक शब्द समझ में आया, तो अभी तुम ज्ञानी नहीं है। भगवान ने ज्ञानी उसे कहा है जो अपने चेतन भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। इसीलिए संत उन्हें ज्ञानी नहीं कहते हैं। और हम भी जब तक अपने आप को ज्ञानी ना मान बैठे, जब तक हमारी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करती है, अवलंबन नहीं करती है, तब तक बराबर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना। समझ में आए भैया? नहीं, नुकसान तो तुम्हें हमें होने वाला है भैया, क्योंकि इस दुनिया में परिणामों की चलती है, हमारी तुम्हारी नहीं चलती है। समझ में आ गई भैया? ये कह रहे हैं जो भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से ना जाने, परोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा है ऐसा जाने, उसे संत ज्ञानी नहीं कहते। अब किसकी बात कर रहे जी? ज्ञान मतलब उसने क्या किया है, शास्त्र के द्वारा आत्मा का ज्ञान तो कर लिया। इसको बांध के रखिए, दो बातें, दो बातें अज्ञानता की, दो बातें। एक, आत्मा होने पर भी जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी। एक, आत्मा के बारे में जानता तो है पर अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करता है, वह भी अज्ञानी। समझ में आया भैया? बंदना समझ में आ रही भैया? हम्म कहते परोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा है ऐसा जाने, जानता है, सब जानता है, पूरा जानता है। अभी आप बढ़िया बढ़िया गाथाएं सुना दे, बढ़िया बढ़िया बैठ के छल्लेदार। ज्ञानी कहते हैं इसकी पर्याय बैरमुख है। अभी कहाँ है वह? अब तुम कैसे पहचानो ये ज्ञानी क्या ज्ञानी है? अपने पास तो कोई वही नहीं है। अपन तो बाहर की क्रियाएं देख के ऐसे प्रभावित हो जाते हैं पारसमणि, तो अपन से तो अच्छे ही है ना। क्या लगता है? क्या लगता है अपन को? ये तो तुम भी अभ्यास कर लोगे तो तुम्हारे भी ऐसी हो जाएगा, और अनंत बात तुमने हमने अभ्यास किया है। समझ में आया भैया? लोग कहने वाले मिलेंगे आपको, अरे भाई साहब एक बार कपड़े उतार के तो देख लो, तुम अनंत बार उतार चुके हो, अनंत बार तुमने अभ्यास किया है। अपने जीवन में यहीं पे देख लो आप रात्रि पानी नहीं पीते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, तो आपको कोई विकल्प होते हैं क्या? बोलो, कोई विकल्प होते हैं क्या? तो ये अभ्यास किया ना आपने इस प्रकार का, तो ये सारी चीजें जड़ की क्रियाएं जितनी हैं वो अभ्यास से हो जाती हैं। हम तो आपको बता रहे हैं, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। हम्म? तो कहते हैं उसे ज्ञानी नहीं समझना। क्यों? क्यों? भगवान ने ज्ञानी उसे कहा है जो रागादिक परिणतियों से विमुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है। 8वें नंबर की गाथा इसी को पढ़ना, योग सार ग्रंथ की 8वें नंबर की गाथा। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो रागादिक परिणतियों से भिन्न होकर अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, वह ज्ञानी है, वह धर्मात्मा है, वह संत है। मैं भैया देखो दिया, पंडित है, वो पंडित है। कहां से कहां देख रहे? अपन कहां से ज्ञानी देखते हैं पारसमणि? बोलो कहां से देखते हैं? वे ज्ञानी कहां से बता रहे हैं? वो पंडित कहां से है? वो मुनि कहां से है? और हम कहां से देखते हैं? हमारी दृष्टि शरीर से चलती है। हमारी दृष्टि का ऐसा ही बढ़िया बढ़िया सुना देता है मेरे को। क्या है? तुम बारी बार डोल रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, जो राग से भिन्न जो विकारी रूप पर्याय है, जो हर समय नई नई उत्पन्न होती है और वह किसी के कारण से नहीं होती है। समझ में आए भैया? वहां से भी विमुख होता हुआ उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होके कार्य करता है, उसे ज्ञानी कहते, उसे पंडित कहते, उसे संत कहते हैं। ये व्याख्या है वहां से। समझ गए आप?
फिर कहते हैं, आप देखिए आप आगे का स्टेप, विकल्पों से आत्मा को जाने वह वास्तविक जानना ही नहीं है। क्या कह दिया सेकंड नंबर पर? चिंतन तो करो, थोड़ा विचार तो करो भगवान। हमने तो पूरा योग सार पढ़ लिया। ये आए उनके पास, स्वामी जी के पास में, कि हमने तो 15 दिन में पूरा समय सार पढ़ लिया। क्या कर लिया? या तो 15 दिन एक गाथा न चलती है। तुमने 15 दिन में पूरा समय सार पढ़ लिया, गजब कर लिया तुमने तो भाई। है, कहते हैं विकल्पों से आत्मा को जाने वह वास्तविक जानना ही नहीं है। तो कैसे जान? निर्विकल्प होके जानो। जब पर्याय में निर्विकल्पता हो जाती है, क्या भैया? अच्छा ये बताओ, ज्ञानी को सत्य भय नहीं होते हैं, ये बात सत्य है क्या नहीं है? सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। कब? क्या कह रहे हैं? तो जो सत्य भय ज्ञानी को नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं सत्य भय, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो सत्य भय पहले होता है कि बाद में होता है? विचार करना। क्या कहा? ज्ञानी को नहीं होते हैं सप्त भय, तो उसे पहले सप्त भय रहे तो होता है कि बाद में होता है? क्या है भैया? है, क्या प्रश्न आ गया? पहले विकल्पात्मक ज्ञान में पहले सप्त रहे तो सप्त भय रहे तो होता है, तब उसके बाद ज्ञानी होता है, तब सील सिक्का लग जाता है। समझ में आए भैया? ऐसे ही विकल्प, जिसके पर्याय में विकल्प चल रहे हैं, क्या कहते हैं? विकल्पों से आत्मा को जाने। अब विकल्पों से आत्मा जानेगा कि निर्विकल्प होके आत्मा को जानेगा, ये बताओ। कहाँ होते हैं? द्रव्य में होते हैं विकल्प के गुण में होते के पर्याय में होते? बोलो भैया कहाँ होते हैं? तो फिर बोलो आप, विकल्पों से भी परे होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? दृष्टि वहां से भी हटाना पड़ेगी नहीं हटाना पड़ेगी? और तुम विकल्पों को ही देखते रहोगे? क्या कह रहे हैं इसमें सेकंड स्टेप पर? विकल्पों से आत्मा को जाने, धारणा ज्ञान से अपने, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं कैसा अनुभव करे? कैसा अनुभव कर रहा? विकल्प सहित कर रहा? कह रहे नहीं, विकल्पों से भी पार। समझे? दृष्टि को कहां ले जा रहे हैं? उपयोग को कहां परिवर्तन करा रहे हैं? देखो, शरीर, अंदर कर्म है, और ये रागादिक परिणतियां, और ये चिंतन विचार, इनसे भी परे होना पड़ेगा। क्या उपयोग को वहां गहराई से परिवर्तन कराने की बात है ना? तो उपयोग को कहां ले जाना है? कि अपना भगवान आत्मा कहां बैठा हुआ है? बोलो कहां बैठा? बोलो भगवान आत्मा कहां बैठा है? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है, क्या करता है। क्या भैया? भगवान के दर्शन करने तो क्या करना है? बोलो भैया कहाँ ले जाओगे उपयोग? अपना भगवान आत्मा कहाँ बैठा है? कि शरीर से, कर्मों से, राग से, विकल्पों से परे है। कहाँ है? और विकल्प में ही अड़े रहो तो? ब्रह्मचारी ममता बहन जी आई हुई है, और मैं उनसे चाहता हूँ कि जो है कल अपना थोड़ा आके क्लास ले लें तो अच्छा रहेगा। नहीं है? हाँ, बाद में बात कर लें, नहीं? बहुत अभ्यासी जीव है नहीं? समझ में आया भैया? हमें उपयोग को कहाँ ले जाना है? अरे वहीं तो ले जाना है। तुम विकल्प में ही अड़े रहोगे क्या? धारणा ज्ञान में ही अटके रहोगे? वहां से भी हटना है। तो कहते हैं कि विकल्पों से आत्मा को जाने, वहां से भी अपने उपयोग को हटाओ, तो वास्तविक जानना ही नहीं होता है। अभी वो उसका उपयोग वहीं पर है। कहाँ? अभी तो पता नहीं हमारा उपयोग कहाँ कहाँ अटका पड़ा है। हमारे रिश्तेदारों में अटका पड़ा हुआ है। नेक अगर कोई फोन आ जाए तो 2 मिनट की बात 2 घंटे में पूरी ना हो। बोलो क्या हो रहा है? हम अपना क्या कर रहे हैं? भव कौन के बढ़ रहे हैं? वो सामने वाले के बढ़ रहे कि तुम्हारे बढ़ रहे हैं?
तुम्हें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है भगवान? कितनी बातें होती हैं, हम बताओ कितनी होती है। हमारा छोटा भाई यहाँ रहता है, हम 1 मिनट से ज्यादा बात ना करते, और मिलते भी नहीं महीनों 15 दिन तक, ये भी समझ लेना। समझ में आती है बात भैया? अभी हमारा उपयोग तो स्थूल में ही अटका पड़ा हुआ है, हमें वहां से भी हटना है, समझ में अंदर होने वाले रागादिक परिणतियों से भी हटाना है, ये विकल्प धारणा ज्ञान से भी हटाना है, हमें तो वहां ले जाना। कहाँ? तो ये बात भी उन्होंने यह समझाई अपन को कि विकल्पों से आत्मा को जाने हुए वास्तविक जानना ही नहीं है। तो धारणा ज्ञान में अपने आप ज्ञानी मान के बैठ गया। प्रत्येक गाथा में बात बदल बदल कर कहते हैं, एक ही बात नहीं है। समझ गए आप? यानी आत्मा को जानने के लिए आत्मा का जानना जब ही होता है जब वर्तमान उपयोग, परद्रव, शरीर, रागादिक और विकल्पों से भी परे होते हुए अंदर अमूर्तिक भगवान आत्मा के सन्मुख काम करता है। उसे ज्ञानी ज्ञानी कहते, उसे धर्मात्मा कहते हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।